हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपने कई बार अपने आसपास समाज में देखा भी होगा कि कई ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जिस स्कूल या कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वो उस स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ना लेके किसी ऐसे कॉलेज या इस तरह से जो यूनिवर्सिटियां होती है उसमें एडमिशन ले लेते हैं जिसमें लोगों को कोई भरोसा नहीं होता है कि क्या ये बंदा या ये जो टॉपर है ये इस तरह से ऐसा कर सकता है। ऐसा ही कुछ हाल इस समय भारत देश में चल रहा है कि जो बच्चा आईआईटी का टॉपर था, सबसे फर्स्ट रैंक था, लेकिन उसने आईआईटी में एडमिशन ना लेके उसने अमेरिका के एमआईटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो इसलिए आज जो हमारा पूरा टॉपिक है एमआईटी वर्सेस आईआईटी। वर्ष के जो टॉपर हैं वो पुणे के रहने वाले चिराग फिलोर हैं, जिन्होंने 396 में से 352 नंबर लाकर पूरी तरह से पूरे भारत देश में टॉप किया है। और इस तरह से भारत देश में आईआईटी में जाना लाखों करोड़ों बच्चों का सपना होता है। इन बच्चों के साथ ही कुछ परिवार भी होते हैं कि हमारा बच्चा आईआईटी से इंजीनियरिंग के कोर्सेज करे और लाखों करोड़ों के जो पैकेज दिए जाते हैं प्रतिवर्ष बच्चों को उनको ये प्रदान किया जाए। लेकिन इस तरह से विवाद होने के बाद से दो तरह की बातें हो रही है। एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जो इनके सपोर्ट में है, जो इस समय टॉपर है, उन्होंने आईआईटी को छोड़कर एमआईटी में चला गया। तो इस तरह से उस पर भी बात हो रही है कि आईआईटी में ये कमियां हैं जिसके कारण से ये जाना इनका अच्छा है। तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो इनके विरोध में है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये देश के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि आपको पूरी तरह से व्यवस्था दी गई है, देश देती है, लेकिन जब आपको पढ़ना होता है, किसी देश में रिसर्च करना होता है, किसी देश के नाम की बात आती है कि वहां पे उस देश का नाम होगा, तो आप अपना देश छोड़कर विदेशों में चले जाते हैं। लेकिन इसके पहले हमें यह भी समझना होगा कि मामला पूरा किस तरह से था, कौन बेस्ट है, एमआईटी बेस्ट है कि आईआईटी बेस्ट है। लेकिन इसके पहले हमें तो ये जान लेना होगा कि चिराग फिलोर ने क्या क्या कहा, किन कारणों के कारण से उन्होंने आईआईटी को छोड़कर एमआईटी की ओर उन्होंने अपने कदम को बढ़ाया और उन्होंने उसमें एडमिशन करा कि इस तरह से जो कॉलेज होता है उसको भी अटेंड करना शुरू कर दिया। इन्होंने कम से कम 3 से 4 पॉइंट में ऐसे बताया कि इसके कारण से हमने एमआईटी को सिलेक्ट किया और वहीं आईआईटी को इस तरह से रिजेक्ट कर दिया। पहला इनका कारण है कि एमआईटी में फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी फैकल्टी के लीडरशिप में रिसर्च शुरू कर सकते हैं, ये सबसे पहले इन्होंने बताया। जबकि आईआईटी में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन करें और फर्स्ट ईयर में ही रिसर्च करना चालू कर दें। पहला रीजन ये है, रीजन को आपको समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एमआईटी और आईआईटी में अंतर क्या है, जिसके कारण से जो टॉपर होते हैं वो आईआईटी को छोड़कर एमआईटी में चले जाते हैं। दूसरा इन्होंने कारण बताया कि एमआईटी के 95 अर्थात 95 ऐसे लोग हैं, इसमें स्टूडेंट भी हैं, स्टाफ भी हैं, जैसे जो प्रोफेसर है जो पढ़ाते भी हैं, तो एमआईटी के 95 लोगों को अभी तक नोबेल प्राइज मिल चुका है। और आप सभी जानते हैं कि नोबेल प्राइज की कितनी वैल्यू होती है। अगर किसी भी देश में, किसी भी स्कूल में किसी एक व्यक्ति को अगर मिल जाता है तो समझिए कि उसके पूरे देश का नाम हो जाता है, पूरी दुनिया के लोग जान जाते हैं कि इस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में रिसर्च किया है और इस देश में ये प्राइज अब की बार गया है। दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण यह बताया गया है कि चिराग का कहना है कि उन्हें फिजिक्स लेना था, फिजिक्स से इस तरह से जो आगे उनका पूरा एजुकेशन आगे करना, पढ़ाई करना है, क्योंकि वे एस्ट्रोफिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिससे वे इसरो में भी जा सकते हैं, नासा में भी जा सकते हैं, ऐसे और बड़े बड़े जो संस्थान है जहां पे इस तरह से अधिक पैकेज या जहां पे रिसर्च किया जाता है वहां पे ये जा सकते थे और वहां से मंगल ग्रह में खोज करने में अपना योगदान दे सकेंगे। तो यही एक माध्यम था कि उन्होंने आईआईटी को सेलेक्ट ना करके उन्होंने एमआईटी को सेलेक्ट किया। और इसी पॉइंट में बताया गया है कि जबकि आईआईटी में जो टॉपर होते हैं, जो नाम लिखाते हैं, वो अधिकतर कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के कोर्सेस लेते हैं या तो वे इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेस से पूरी तरह से अपने कोर्स को पूरा करते हैं। और वही यहाँ पे बताया गया है कि जो एमआईटी में जो टॉपर होते हैं वो अधिकतर फिजिक्स के कोर्सेस करते हैं। और इस तरह से चिराग फिलोर ने अपनी बात को खत्म करते हुए ये कहा कि जो स्कोप हमें एमआईटी में दिख रहा है वो हमें आईआईटी में नहीं दिख रहा है और विदेशी छात्रों के साथ पढ़ने का मजा कुछ और ही होता है। सभी लोग चाहते हैं कि हम विदेश में पढ़ें, इन देशों के साथ जो बच्चे होते हैं उनके साथ कॉम्पिटिटिव इस तरह से एग्जाम के लिए तैयारी करें, उनके साथ फाइट करें, तो ऐसा जो मौका मिलेगा वो अधिकतर आपको एमआईटी में मिलेगा। आईआईटी में भी होते हैं कि विदेश के भी बच्चे आते हैं, लेकिन आपको एमआईटी में पूरी दुनिया के लोग आते हैं वहां पे पढ़ने के लिए। अब यहां से शुरू करते हैं एमआईटी वर्सेस आईआईटी। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे और आप भी एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिएगा, जिससे आपको भी समझने में दिक्कत ना हो कि एमआईटी क्या है और आईआईटी क्या है। दोनों के बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, जिसके माध्यम से अगर आपको किसी को समझाना भी पड़ जाए कि एमआईटी और आईआईटी में अंतर बताइए
तो आप पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे। तो सबसे पहली तो बात आती है कि एमआईटी की स्थापना कब हुई थी और आईआईटी की स्थापना कब हुई थी। एमआईटी की स्थापना 1861 में हुई थी, तो वहीं आईआईटी की स्थापना 1961 में हुई थी। समझिए कितने का अंतर है, 1861 और 1961 में 100 साल का अंतर है। 100 साल बहुत अधिक उम्र होता है, या बहुत ही अधिक कह सकते हैं कि वर्ष होता है। इतने में तो कई लोगों की पुश्तें बीत जाती है। एमआईटी का जो पूरा नाम होता है उसका होता है मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में बसा हुआ है या वहां पे बनाया हुआ है। तो वहीं पे आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के अगर देखा जाए राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में तो सबसे पहला नाम आता है आईआईटी का ही नाम आता है। जैसे एमआईटी है उसका मोटो होता है, एक उद्देश्य होता है कि किसके लिए बनाया गया है, तो इसका है माइंड एंड हैंड। माइंड और हैंड इसका दोनों का हमें यूज करना है, तभी आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। जहां पे एमआईटी आपका प्राइवेट कॉलेज है, तो वहीं आपका आईआईटी जितने भी 23 आईआईटी कॉलेज भारत में बन चुके हैं, 24 नंबर पे काम चल रहा है। लेकिन इस समय अगर आप एडमिशन कराएंगे तो मात्र 23 आईआईटी कॉलेजों में एडमिशन करा सकते हैं। तो सभी 23 जितने भी आईआईटी कॉलेज हैं सभी गवर्नमेंट है, जबकि एमआईटी जो कॉलेज है वो आपका प्राइवेट है। इसलिए यहाँ पे फीस का भी जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ही अधिक आएगा। इसके बाद रैंकिंग, देखिए किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी आप कॉलेज किसी भी नाम में लिखवाने जा रहे हैं किसी भी कॉलेज में, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी रैंकिंग कितनी है देश में, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। एमआईटी की जो रैंकिंग है वो 5वीं है। ये कभी भी 5वीं से अधिक नहीं गया, हमेशा 1 2 3 4 इस तरह से 5 से कभी भी आगे नहीं, कभी इसका रैंकिंग छठा नहीं आया। लेकिन आईआईटी की मैं बात करूं तो टॉप 300 में कभी भी नहीं आया, हमेशा आईआईटी की रैंकिंग 300 से अधिक आई हुई है। तो दोनों में देखिएगा कि बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसके साथ इस वीडियो को देखने के साथ साथ कोई और काम कर रहे हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा, जिससे आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पे यह भी बताया गया कि एमआईटी में कुल टोटल कोर्सेज की संख्या 41 कोर्सेज कराए जाते हैं एमआईटी में। जैसे पीएचडी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, मास्टर की कोर्सेज हर प्रकार के यहाँ पे उपलब्ध है। तो इस तरह से एमआईटी में 41 कोर्सेज कराए जाते हैं। तो वहीं आईआईटी में 9 कोर्सेज तो सिर्फ बीटेक के हैं, जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल, इस तरह से 9 कोर्सेज हैं। तो वहीं अंडर ग्रेजुएट होता है और ग्रेजुएट के लिए भी अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं। टोटल सीट, देखिए किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कितनी सीट है, कितने के लिए वहां पे इस तरह से एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। एमआईटी में टोटल जो सीटों की संख्या वो 11,520 है, इसे आप ध्यान रखिएगा, 11,520 एमआईटी में है। तो वहीं टोटल 23 आईआईटी कॉलेजों का अगर देख लिया जाए तो उसमें सीटों की संख्या 13,674, जो इस बार अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ है और जो एडमिशन होने जा रहा है वो कितने सीटों के लिए, तो 13,674 सीटों के लिए इस बार एडमिशन आईआईटी में होगा। इसमें देखिए हमने एनआईटी को और ट्रिपल आईटी को, ऐसे जो कॉलेज होते हैं उसके बारे में नहीं जोड़ा गया, ये सिर्फ 23 आईआईटी कॉलेज के आंकड़े हैं। इसके बाद आता है कि एजुकेशन का जो मीडियम क्या, एमआईटी में आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी भी आईआईटी में आपको ऑफलाइन क्लासेस ही मिलेंगी। अगर आप आईआईटी जेईई के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो एडमिशन होगा वो 23 आईआईटी कॉलेजों और वही 32 एनआईटी जो कॉलेज हैं, इसके साथ ही ट्रिपल आईटी की संख्या 18 है और जीएफटीआई ऐसे जो कॉलेज हैं इसमें भी आपके 19 मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसमें आपका एडमिशन होता। लेकिन वहीं एमआईटी की मैं बात करूं तो इसमें 30 डिपार्टमेंट है और 5 स्कूल हैं जिसमें आपका एडमिशन होता है। अलग अलग कोर्सेज के लिए पूरा डिवाइड कर दिया गया है। फीस की बात किया जाए, मैंने यहाँ पे फीस जो लिया है वो बीटेक के आधार पे लिया है कि अगर आप आईआईटी से बीटेक करते हैं तो वहीं एमआईटी से अगर आप बीटेक करते हैं तो आपकी फीस कितनी पड़ेगी। एमआईटी में फीस की बात किया गया, 1 साल की बात किया गया तो करीब आपको 42 लाख रुपया देना पड़ेगा अगर आप एमआईटी से बीटेक के कोर्सेज, कोई भी कोर्सेज करते हैं। बीटेक में जैसे अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, उसी तरह से अगर आप आईआईटी से बीटेक करते हैं तो आपको प्रति सेमेस्टर 1,43,000 रुपए आपको फीस देना होगा। ये जो सेमेस्टर की फीस है वो हर आईआईटी कॉलेज की अलग अलग है। तो आप समझिएगा कि अगर आप 4 साल के कोर्सेज करते हैं आईआईटी से बीटेक के लिए तो आपको करीब 10 लाख रुपया फीस देना पड़ेगा। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन जो फीस होता है वो कितना लगता है। जैसे आप आईआईटी जेईई का मेन का पहले आता है, उसके बाद एडवांस का होता है, तो इस तरह से आप 2 बार फॉर्म भरते हैं तो आपका पैसा अधिक खर्च होता है। लेकिन अगर आप एमआईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा, तो वहीं आईआईटी के लिए आपको कितना पैसा देना होगा। एमआईटी में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन जो फीस होता है, जो जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने की,
वो 75 से लेके $250। अगर आप 75 का गुणा 75 में कर लें, जैसे इस समय $1 का रेट है इस समय भारत रुपए से 75 रुपए के बराबर है, तो करीब आपको 5,625 से रुपए लेके 18,750 रुपए आपका पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म का पैसा होता है। इस तरह से आपको लगभग 5,000 से लेके 18,000 तक के बीच में खर्च करना पड़ सकता है। तो वहीं भारत में बात किया जाए, जो आईआईटी कॉलेज है इसमें कैटेगरी वाइज लगता है, जैसे जनरल ओबीसी है तो आपको 2,800 रुपए। यहाँ पे एडवांस की बात किया गया, मेन की बात नहीं कर रहे हैं। पीएच हो, जैसे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, एससी एसटी, तो वही ओमेन किसी भी कैटेगरी की हो, उनको 1,400 रुपए देना पड़ता है। अगर आप सार्क कंट्री से आ रहे हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें 8 देश हैं, भारत को लेकर 8 देश हैं, अगर इन देशों से अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे आपको $75 देना पड़ेगा और $75 आपका होगा 5,625 के बराबर। और अगर आप सार्क के अलावा देशों से, जैसे अमेरिका से आ गए, इंग्लैंड से आ गए, जैसे समझिए कि जहां से सार्क जो कंट्री नहीं है, अगर वहां से आप आते हैं तो आपको $150 देना होगा। और $150 कितना होगा, वो आपका होगा 11,250 रुपए। ये एंट्रेंस एग्जाम की फीस होती है, इतना पैसा आपको देना होगा। एमआईटी कॉलेज में 11,520 सीटों के लिए करीब 50,000 से अधिक एप्लीकेशन फॉर्म जो होते हैं वो प्रतिवर्ष आते हैं। तो वहीं आईआईटी में बात किया जाए तो 13,674 पोस्ट के लिए करीब 11 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और ये दोनों को मिला के बात किया गया, जैसे मैंने बताया कि आईआईटी के एक साल में 2 एग्जाम होते हैं। विदेशी छात्रों की संख्या में बात करूं, अगर पिछले साल के आंकड़े हैं एमआईटी कॉलेज के, तो 129 जो छात्र थे वो विदेशी छात्र थे। इस 129 में भारतीय भी छात्र थे। और बताया जाता है कि प्रतिवर्ष का अगर आप आंकड़ा देख ले तो करीब 5 से 6 छात्र होते हैं जो भारत से एमआईटी में उनका एडमिशन होता है। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना कितना टफ माना जाता है। तो ये आईआईटी में इस साल के जो अभी पेपर आए हैं, सितंबर में जो एग्जाम हुआ उसके बाद रिजल्ट आया है, उसमें 153 ऐसे छात्र हैं जो विदेशों से हैं। 2020 और 21 के सेशन में उनका एडमिशन होगा। वहीं अगर इन दोनों कॉलेजों में एडमिशन की मैं बात करूं तो एडमिशन किस प्रकार से होता है, जैसे आईआईटी में होता है कि आपको मेन भी क्वालिफाई करना होगा, एडवांस भी क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। काउंसलिंग के बाद सारा प्रक्रिया होने के बाद आपका एडमिशन होता है। वहीं एमआईटी में बात किया गया है कि आपको 4 साल का पिछले का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश का, इंग्लिश में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके साथ ही आपको इंटरव्यू देना होगा और छोटी छोटी कई और चीजें होती हैं जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एमआईटी में एडमिशन हो जाता है। एडमिशन में जैसे आईआईटी कॉलेज में 10% जो सीटें होती हैं वो विदेशी छात्रों के लिए पहले ही रिजर्व कर दी गई हैं। आप किसी भी कॉलेज का डाटा उठा लें। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जिसको हम एक साथ तुलना नहीं कर सकते, जैसे हमने बात किया कि एमआईटी को बात किया, फिर आईआईटी की बात किया, आईआईटी की बात किया, फिर एमआईटी की बात किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक एक को हम तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पे एमआईटी लिखा है तो एमआईटी के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट है जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसके बारे में जानना चाहिए। जैसे बताया गया है कि एमआईटी कॉलेज 1861 में स्थापित किया गया। तो क्या 1861 में अगर कोई कॉलेज स्थापित किया जाता है तो क्या उसमें तुरंत बच्चों का एडमिशन हो जाता है? ऐसा नहीं है। 1861 में कॉलेज की स्थापना किया गया। 1865 में सबसे पहले बच्चों का जो ये बॉय होते हैं उनका एडमिशन किया गया। और 1871 में जाके लड़कियों को एडमिशन के लिए वहां पे इस तरह से अधिकार दिया गया। तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि 1861 में शुरू हुआ, 1865 में बच्चों का एडमिशन हुआ, 1871 में पहली बार महिलाओं को अधिकार दिया गया कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। एमआईटी कॉलेज इसलिए भी पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि यहाँ पे पुरस्कारों की संख्या बहुत ही अधिक है। जैसे आपने पहले ही जाना है कि 95 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, इसमें स्टाफ भी है और स्टूडेंट भी है। इसके साथ ही 58 ऐसे पुरस्कार मिले हैं जिसे हम नेशनल मेडल ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। तो वही 29 ऐसे पुरस्कार हैं जिसे नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के क्षेत्र में इस तरह से प्रदान किया गया। और कई और जो पुरस्कार है अधिक मात्रा में देखा जाए तो इस कॉलेज ने बहुत ही अधिक पुरस्कार जीता है। वर्ष 2019 में 7.5 लाख भारतीय विदेशों में पढ़ने गए थे। इसमें से 7.5 लाख में से सिर्फ 334 लोगों का एडमिशन एमआईटी कॉलेज में हुआ था। ये सभी कोर्सेज की मैंने बात किया, जैसे हमने बताया था कि एमआईटी में कुल मिलाकर 41 कोर्सेज होते हैं। और बताया तो ये भी जाता है कि 2017 तक यह शहर का सबसे बड़ा टैक्स पेयर के रूप में था, जिसने पूरे शहर का जितना टैक्स वसूला जाता है उसका 14% अकेले यह कॉलेज देता था। एमआईटी के जो स्टूडेंट है, इसके पहले जितने भी लोग यहाँ से क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्होंने कुल मिलाकर 25,800 कंपनियों की निर्माण की है, जो करीब 30 लाख लोगों को आज भी रोजगार प्रदान कर रही है। और यदि आप एमआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित सभी कंपनियों को मिलाकर एक देश बनाते
तो दुनिया के किसी भी देश का 11वां सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश ये बन जाएगा अगर सभी कंपनियों को मिला दिया जाए। इसके साथ ये भी लास्ट में पॉइंट बताया गया कि 2019 में चंद्रमा पर पैर रखने वाले 12 लोगों में से 4 ऐसे लोग थे जो एमआईटी से ग्रेजुएशन के कोर्स किए हुए थे। तो इस तरह से देखिए कि कितने अधिक पॉइंट है एमआईटी और आईआईटी। अभी आईआईटी के बारे में भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में बात करना बाकी रह गया है। और जब भी किसी भी कॉलेज के बारे में बात किया जाता है तो वहां पे ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसके पहले जो छात्र निकले हैं, जो पूर्व छात्र होते हैं, वो क्या दुनिया में कितने फेमस हुए हैं। तो ऐसा हाल यहाँ पे एमआईटी का भी है। अभी तक 1,20,000 जो स्टूडेंट है इस कॉलेज से पढ़कर पूरी तरह से पूरी दुनिया में सफलता पा चुके हैं या उनका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता। अब ये नाम कौन कौन से हैं या ऐसे कौन कौन से शख्स हैं, तो सबसे पहला नाम आता है ईरान के फॉरेन जो अफेयर मिनिस्टर है अली अकबर। हो सकता है कि आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ और लोग हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। दूसरा नाम आता है इजराइल के पीएम। इनके बारे में तो आप जानते हैं कि ये मोदी जी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, ये भी इसी एमआईटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट इस समय है मारियो खिंची। इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, ये भी यहीं से पढ़ी है। अब भारतीयों के लिए तो भाई जानना चाहिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन, रघुराम राजन जी भी एमआईटी से इस तरह से कोर्सेज किए हैं। तो वही यूएन जो यूनाइटेड नेशन है उसके पूर्व महासचिव रह चुके हैं कोफी अन्नान भी एमआईटी कॉलेज से पढ़े हुए। तो ये थी हमारी एमआईटी कॉलेज के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही पॉइंट आईआईटी कॉलेज के बारे में। तो आप जानते हैं कि भारत की सबसे कठिन इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए ये एग्जाम माना जाता है और वर्ष में 2 बार होता है। इसके बारे में तो हमने बात कर लिया। वही टॉपर, अगर 2020 के टॉपरों के बारे में बात किया जाए कि कौन कौन लोगों ने टॉप किया, तो इस सबसे पहला रैंक है चिराग फेलोर का, दूसरा नाम है गनगुल्ला भुवन रेड्डी और तीसरा नाम है, लड़कों में मैं बात कर रहा हूँ, वैभव राज। और लड़कियों में देखा जाए तो किसने टॉप किया है, तो ये है कनिष्का मित्तल। आईआईटी कॉलेज के पिछले साल के प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाए कि कितने पैकेज पे प्लेसमेंट हुआ था। आईआईटी रुड़की में 1.54 करोड़ 3 स्टूडेंट को मिला था। आईआईटी चेन्नई में 96 लाख पे इस तरह से प्लेसमेंट हुआ था एक बच्चे का। आईआईटी बॉम्बे से 1.50 करोड़ रुपए में एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी अधिक वैल्यू है, चाहे आप आईआईटी की बात कर लीजिए या एमआईटी की बात कर लीजिएगा। जैसे हमने बात किया कि एमआईटी में फेमस पर्सन ये थे, अब उसी तरह से हम बात करने जा रहे हैं कि आईआईटी में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही फेमस हुए, पूरी दुनिया में नाम किया। तो सबसे पहला नाम आता है चेतन भगत। ऐसा कोई नहीं होगा कि चेतन भगत जी को कोई नहीं जानता होगा अगर वो फिल्मी दुनिया में इस तरह से फिल्म देखता होगा या उनके लेख को पढ़ता होगा। चाहे आपने 3 इडियट देखा ही होगा, तो वो इन्हीं ने लिखा है, उसके बाद ये फिल्म बनाई गई थी। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है पिछले 2015 से ही लगातार बने हुए हैं। इसके बाद मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। नंदन नीलेकनी, आधार कार्ड आप यूज करते हैं वो इन्हीं की देन है, नंदन नीलेकनी की ही देन है जो आधार कार्ड आज आप सभी उसके लिए परेशान है कि ये बनवा ले, इसमें ऐड करवा ले, इस तरह से ऐसे सारे काम ये इन्हीं की देन है। रघुराम राजन ने आईआईटी में भी पढ़ा है और एमआईटी में भी पढ़ा है, तो इनके लिए हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते हैं। सुंदर पिचाई, अगर मैं बात करूं पूरे दुनिया में सबसे अधिक वेतन किसको मिल रहा है, तो सुंदर पिचाई जी को मिल रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से आईआईटी की वैल्यू कितनी है और एमआईटी की वैल्यू कितनी है। यहाँ से अगर आपने पूरे वीडियो को समझा, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 शब्दों में ही समझना चाहते हैं, फिगर के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो इन फिगर को देखिए। पहला फिगर में दिखाया गया है आईआईटी और एमआईटी को। आईआईटी का फिगर देखिए और एमआईटी का फिगर देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा अंतर होता है। और ये पहला फिगर किसके लिए जैसे दिया गया है, तो स्टार्टिंग अंडर ग्रेजुएशन में जब बच्चा इस तरह से आईआईटी में जाता है, एमआईटी में जाता है फर्स्ट ईयर में, तो इस तरह से ऐसा ग्राफ होता है। जब अंडर ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है उसके बाद का फिगर, अंडर ग्रेजुएशन के बाद का ये फिगर होता है जब पूरा हो जाता है कोर्सेज, तब आप देखिए कि किस तरह से आईआईटी और एमआईटी में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। तो इन मात्र 2 फिगरों से आप समझ पाएंगे कि कौन बेस्ट है, कौन इस तरह से बैठ की मैं बात कर रहा हूं, इस तरह से दोनों में कौन अच्छा है, कौन किससे कम है, कौन अधिक है। इस तरह से हमने पूरी तरह से बात किया। और कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो बताते हैं कि एमआईटी में जो टीचर होते हैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत ही अधिक प्रेशर नहीं होता है, इसलिए जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले उनको रिसर्च करने में बहुत ही अधिक समय मिल जाता है। जबकि आईआईटी में देखा जाए तो यहाँ पे अधिकतर जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये फाइल बनाइए, ये कोर्सेज करिए, इस तरह से ये क्लासेस अटेंड करिए, सारे क्लास को अटेंड करने में ही समय बीत जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं है, सभी कॉलेजों में ऐसा नहीं हो रहा है आईआईटी में। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से अगर देखा जाए तो आईआईटी में भी सुधार किया गया है। यहाँ पर भी अब रिसर्च पर फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि रिसर्च और इस तरह से पढ़ाई जो थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज या कोई भी कोर्सेज करते हैं, इस तरह से लगातार आईआईटी के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके जो स्टाफ होते हैं, सरकार को भी इसका फायदा लगातार मिल रहा। तो ये प्रकार आज हमने बात किया है एमआईटी वर्सेस आईआईटी, पूरी तरह से डिटेल एनालिसिस किया गया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हुए हैं, अगर कोई दोस्त है नया आया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें जो ऐसे समस्या उठा रहे हैं या इस तरह से न्यूज देख रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एमआईटी में एडमिशन लेना अच्छा है या आईआईटी में एडमिशन लेना अच्छा है। देखिए, हर जगह अगर देखा जाए तो दोनों सेट नहीं हो सकता, कहीं आईआईटी आगे निकल जाएगा तो कहीं एमआईटी, चाहे आप फीस को लेकर, सीटों की संख्या या जो आपको सुविधाएं मिलेंगी, जैसे एमआईटी में भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आईआईटी में भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, हर प्रकार की दोनों व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप किस योग्य हैं उसी के अनुसार आप अपने कॉलेज को सिलेक्ट करें और अपने जो कोर्सेज होते हैं, जो आपके फोकस होता है, उसको पूरा करें। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के एलडी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।